तो प्रशांत किशोर जी अनर्गल बयानबाजी करते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का भी चुनाव प्रचार करते थे। उनके पास जो भी लोग आते हैं भाड़े के लोग हैं और सबसे ज़्यादा जो टिकटार्थी हैं वही लोग हैं और भाड़ा पर लोग बुला के अब उस कार्यक्रम को देखिए। बरौली के माननीय विधायक 4 टर्म से बरौली का जो भी विकास किए हैं और जनता सब विकास देख भी रही है। इसमें अररिया, सहरसा, मधेपुरा के मजदूर जो पैदल जा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो वहीं देवापुर में मैं शिविर लगा के और रोज 5,000-7,000 मजदूरों को खिलाने का व्यवस्था किया करता थे। और राजू सिंह बरौली से विधायक बन के बरौली को बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे और मेरे मन में भी यही इच्छा है। वंचित, दलित और जो भी उपेक्षित लोग हैं उसका मैं सेवा कर सकता हूं। इसी के लिए पढ़ाई के बाद मैं इस क्षेत्र में भी स्वतंत्रता सेनानी थे और देश की आज़ादी के लिए 23 बार जेल गए थे। अपना बहुत खेत बाड़ी बेच के देश की सेवा में लगाए थे। तो उन्हीं का साथियों, आप BS4 देख रहे हैं और BS4 में आपका स्वागत करते हैं। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले देवापुर गांव में और देवापुर हमारे साथ देख सकते हैं कि राजू सिंह जी मौजूद हैं और इनसे काफ़ी बातचीत करेंगे और चुनावी चर्चा भी करेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, तब तक हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत करते हैं BS4 में। BS4 के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम है और ब्रिजेश जी आपको भी कि आप मेरा साक्षात्कार लेने के लिए मेरे निवास स्थान पर आए। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि आपको एकदम दावा ठोका जा रहा है कि अब की बार भाजपा से यानी कि बरौली विधानसभा से राजू सिंह जी आ रहे हैं जी, कहाँ तक सच्चाई है? जी, निश्चित रूप से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है उसको अनवरत मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ और एक कार्यकर्ता के नाते मेरी भी इच्छा है कि पार्टी मुझे बरौली से मौका दे। तो जो अधूरा विकास, जो विकास रुक गया है, जो विकास बहुत करना बाकी है, उसको मैं अपने माध्यम से पूरा करने का प्रयास करूंगा। बरौली विधानसभा के तमाम जनता में खलबली मची हुई है और तमाम जनता का ये कहना है कि अब की बार राजू सिंह जी अगर आते हैं तो उनको हम लोग भारी मतों से जिताएंगे और उनको हम लोग सदन में ले जाने का काम करेंगे। आखिर क्यों? देखिए, बरौली विधानसभा में अनवरत 15-20 वर्षों से मैं विधानसभा में घूमकर काम करने का प्रयास करता हूं और 2 बार मुझे जिला परिषद के रूप में भी काम करने का मौका मिला है जी। तो मैं सबको साथ लेके चला हूं, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया हूं और रात के 2 बजे भी कोई फ़ोन किया है तो उनके समस्याओं का निराकरण किया हूं। तो लोगों को लगता है कि राजू सिंह जिस तरह से जिला परिषद के रूप में बरौली में इतना अच्छा काम किए, इतना अच्छा जनता को सम्मान दिए, तो निश्चित रूप से मैं घूमता हूं तो मुझे भी खुशी होती है लोगों का प्रेम और स्नेह देखकर, तो अच्छा लगता है। और उसी को देख के लोगों के मन में इच्छा जागृति हुई है कि अब नया चेहरा, नया लोग कोई आते हैं तो जो बरौली विकास के मामले में थोड़ा पीछे रह गया है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगला सवाल ये है कि आप राजनीति में कितने दिन से लगे हुए हैं? देखिए, जब मैं पढ़ाई कॉलेज लाइफ में जब ग्रेजुएशन और LLB किया जी, उसके बाद से मुझे लगा कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए जी। और इसलिए करना चाहिए कि मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे और देश की आज़ादी के लिए 23 बार जेल गए थे जी। अपना बहुत खेत बाड़ी बेच के देश की सेवा में लगाए थे। तो उन्हीं का खून हो तो मेरे मन में आया कि समाज सेवा के माध्यम से गरीब, वंचित, दलित और जो भी उपेक्षित लोग हैं उसका मैं सेवा कर सकता हूं। इसी के लिए पढ़ाई के बाद मैं इस क्षेत्र में आया और निरंतर क्षेत्र में ही रहता हूं, काम करता हूं और ईमानदारी से काम करता हूं। अपने घर का पैसा लगा के समाज में घूमता हूं और लोगों का मदद करता हूं। चाहे आप देखे होंगे कोरोना काल में जब हजारों मजदूर इस हमारे NH 27 से वहाँ किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा के मजदूर जो पैदल जा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो वहीं देवापुर में मैं शिविर लगा के और रोज 5,000-7,000 मजदूरों को खिलाने का व्यवस्था किया करता था। और बाढ़ के समय में जबकि मेरा पूरा पंचायत बाढ़ से डूबा हुआ था, उस समय भी मैं यहाँ
शिविर लगा के लोगों को खिलाने का काम किया, और अपने क्षेत्र में भी जितना गांव बाढ़ से प्रभावित था वहाँ भी अपने व्यवस्था से, अपने संसाधन से वहाँ जाके भी मैं उन लोगों का मदद करने का काम किया। क्वारंटाइन सेंटर पर जाके मदद करने का काम किया, गांव-गांव में राशन और खाना पहुंचाने का काम किया। तो मेरे मन में सेवा भावना है, और सेवा भावना के निमित्त ही इस क्षेत्र में मैं काम करता हूं, और इसी के वजह से बरौली विधानसभा में मुझे काफ़ी प्रेम और स्नेह मिलता है, और लोगों के मन में बहुत ही लालसा है कि भारतीय जनता पार्टी राजू सिंह को टिकट दे, और राजू सिंह बरौली से विधायक बन के बरौली को बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे, और मेरे मन में भी यही इच्छा भी है। बरौली में कई सारे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कई सारे चीज़ें जो बदहाल है। आप एक तरफ से देख लिया जाए तो बरौली के विधायक आप ही के पार्टी के हैं। जी जी निश्चित। लोगों का आरोप है कि बदहाल है, बरौली बदहाल है, सारे लोग कह रहे हैं। इस पे राजू सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए, बरौली के माननीय विधायक 4 टर्म से बरौली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। जो भी विकास उनके मन में था विकास किए हैं, और जनता सब विकास देख भी रही है। इसमें कहीं कहने की हमको ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी घूमते होंगे तो देखते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत विकास करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे सुनने में मिला है कि माननीय विधायक जी अब तो अपने लिए टिकट भी नहीं मांग रहे हैं, अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो पार्टी जिस तरह से निर्णय करे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नारा भी है कि परिवारवाद पर वो बोलते भी हैं, और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को सींचने का काम किए हैं। तो कार्यकर्ता के नाते हम भी अपनी दावेदारी पेश किए हैं, और विकास तो कितना भी करिए कम ही लगता है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ जैसे अनुमंडल कार्यालय यहाँ खुल जाए, जो पहले माझा में हमारे एसडीपीओ साहब बैठते थे, सिधवलिया बैठ रहे हैं, कम से कम बरौली में व्यवस्था हो जाए, यहाँ रजिस्ट्री कचहरी हो जाए, नौजवानों के लिए बढ़िया कॉलेज की व्यवस्था हो, बढ़िया रेफरल अस्पताल की व्यवस्था हो, यहाँ रतनसराय में जो भी बड़ी लाइन की ट्रेनें हैं यहाँ उनका ठहराव हो, माझा में ठहराव हो, रेक पॉइंट बने, हर गांव में नौजवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, खेल को बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल मैदान हो, स्टेडियम हो, किसानों का आय दुगुना करने के लिए हर गांव में किसान का आय कैसे दुगुना हो उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर हो। बहुत सारी कार्यों को करने की आवश्यकता है, जो मेरे दिमाग में है, उसका रोड मैप मेरे दिमाग में है। अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से उसको धरातल पर उतारने का हम लोग प्रयास करेंगे, इसलिए कि हम लोग नया है, नया सोच और नया ऊर्जा और नया जोश के साथ काम करेंगे, और शासन प्रशासन पर भी नियंत्रण, और कैसे जनता और प्रशासन में आपस में सामंजस्य बैठे, सबका काम ईमानदारी से हो, इस पर भी हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे, और सरकार भी इस पर काम कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं। एक तरफ देख लिया जाए तो एक नया पार्टी आया है, जनसुराज। आप सुने होंगे कि जनसुराज एक पार्टी आया है, और प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी लगातार बीजेपी हो जाए या राजद हो जाए, हर पार्टी का विरोध करते हैं, और बोल रहे हैं कि बीजेपी को अब कि हम देश से ही भगा देंगे, बिहार से नहीं देश से भगा देंगे। देखिए, नया पार्टी गठन किए हैं तो जो विरोधी होता है वो तो कहबे करेगा ना कि देश से भगा देंगे। तो प्रशांत किशोर जी अनर्गल बयानबाजी करते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का भी चुनाव प्रचार करते थे, और मुझे जहाँ तक लगता है कि जनता उनको नकार चुकी है। उनके पास जो भी लोग आते हैं भाड़े के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो टिकटार्थी हैं वही लोग हैं, और भाड़ा पर लोग बुला के अब उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो हम तो जहाँ तक घूमते हैं जनता के बीच में जनसुराज का कहीं कोई बात नहीं चलता है। अच्छा, जो चीज़ आप वादा किए हैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों के साथ, क्या आप सत्ता में आते हैं तो उन पे खड़ा उतरिएगा? निश्चित रूप से खड़ा उतरेंगे, इसलिए कि अगर जनप्रतिनिधि सशक्त हो और काम करने की इच्छा हो तो केंद्र में जाके, बिहार प्रदेश में जाके और अपनी आवाज़ को बुलंद करके जनता के समस्याओं का निराकरण कर सकता है। और आपको देखने में भी मिलेगा बहुत ऐसे विधानसभा हैं जहां बड़ी बड़ी योजनाओं का
वहाँ शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ है, तो बरौली में क्यों नहीं हो सकता है? बस करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार भी तो काम करने का प्रयास कर रही है। मान लीजिए कि हम कहीं जाएंगे नहीं, किसी से अपनी समस्या को बताएंगे नहीं, कुछ मांग नहीं करेंगे, तो इस तरह से थोड़े मिलने वाला है। सरकार का भी विजन है कि हर विधानसभा में, हर पंचायत में वैसा व्यवस्था लाया जाए, वैसा टेक्नोलॉजी लाया जाए कि जनता को फ़ायदा हो, लेकिन उसके लिए तो दौड़ धूप करना पड़ेगा, आलसीपन से बाहर निकलना पड़ेगा और 24 घंटा निरंतर बरौली विधानसभा के विकास के लिए काम करना पड़ेगा, तब ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती है। और मुझे लगता है कि हम लोगों में ऊर्जा है, काम करने की क्षमता है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए कहीं भी जाके उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करने की आकांक्षा है। तो निश्चित रूप से जो हम लोग वादा करेंगे उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, और नहीं प्रयास होगा, नहीं काम होगा तो 5 साल के बाद तो जनता नकार ही देगी। इसलिए कि अब जनता किसी के बरगलाने में आने वाली नहीं है, जनता समझदार हो गई है। हमारे नौजवान भाई मोबाइल का प्रयोग करके गूगल के माध्यम से हर चीज़ को जान रहे हैं कि कौन मेरे लिए क्या कर सकता है और क्या किया है और क्या नहीं करने वाला है। तो इस पर भरोसा करके ही आगे आदमी बढ़ सकता है। तो चलिए आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ राजू सिंह जी, और इनके बातों को लेकर के आपको क्या क्या कुछ राय देना है आप लोग इस कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।